Hello everyone, welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. अब से पहले हम लॉजिकल रीजनिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी वो डेफिनेशन से रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर हो सकें। आज हम उससे आगे की जो 5 डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और जैसे पहले डिस्कस किया था उसी तरीके से बहुत इजी मैनर में डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला डेफिनेशन है वो है ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। इससे पहले 5 डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 6th डेफिनेशन है ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। In this type of definition, a term is described by showing the real objects. इस लाइन एक पहली लाइन से ही मतलब क्लियर हो रहा है कि ऑस्टेंसिव डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक टर्म को अगर आपको डिफ़ाइन करना है, किसी चीज़ को आपको डिफ़ाइन करना है, जैसे कि आपको एक पेन को डिफ़ाइन करना है तो आप उसको शो करोगे। आपको अगर येलो कलर को डिफ़ाइन करना है तो आप येलो कलर की आपके पास कोई चीज़ रखी है तो उसको आप दिखाओगे। यानी कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए रियल ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, किसी भी चीज़ का यूज़ करना, ठीक है। ए टर्म इज डेस्क्राइब्ड बाय शोइंग द रियल ऑब्जेक्ट्स। वी कैन से दैट डिफाइनिंग एनीथिंग बाय डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें हम डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करके चीज़ को समझाएं, डिफाइन करें ठीक से, डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के द्वारा डिफाइन करें, उसको हम कहते हैं ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि अगर आपको प्लास्टिक बताना है, आपको प्लास्टिक के बारे में डिफ़ाइन करना है, वो नहीं आ रहा समझ, तो आप एक प्लास्टिक की बोतल शो करोगे। प्लास्टिक को दिखाने के लिए, समझाने के लिए आप एक प्लास्टिक की बोतल को डिमॉन्स्ट्रेट करोगे। या दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आपको येलो कलर के बारे में बच्चों को पढ़ाना है या किसी को समझाना है, डिस्क्राइब करना है, तो आप एक बनाना का यूज़ कर सकते हो। बनाना यूज़ करके, जैसे कि छोटे लेवल पर बच्चों को टीचिंग कराई जाती है ना, ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर, जैसे कि कलर्स पढ़ाना है तो हम मैंगो लेकर जा सकते हैं, मैंगो दिखाकर उनको कह सकते हैं बताओ ये किस कलर का है। उस टाइप से है कि आप चीज़ों को समझाने के लिए जब रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हो, डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, उसको कहते हैं ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको एक फ्लावर को एक्सप्लेन करना है कि फ्लावर होता कैसा है, तो आप एक ट्यूलिप को दिखा सकते हो। ट्यूलिप इज़ ए टाइप ऑफ फ्लावर, तो आप ट्यूलिप को दिखा सकते हो। आप रोज़ को ले जाकर दिखा सकते हो, आप लोटस के फ्लावर को ले जाकर दिखा सकते हो, क्योंकि आपको फ्लावर डिस्कस करना है, तो डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करना। दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज ऑफन यूज्ड वेयर द टर्म इज डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। मतलब इस डेफिनेशन का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे किसी भी टर्म को डिफ़ाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है वर्बली। हम वर्बली किसी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं ठीक से, इसलिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं उस चीज़ को समझाने के लिए। फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज डेफिनेशन बाय पॉइंटिंग। ये इसका आप ऑस्टेंसिव डेफिनेशन का एक कीवर्ड की तरह मान लीजिए कि अगर आप ऑस्टेंसिव डेफिनेशन याद रखना चाहते हैं तो आप उसको इससे कनेक्ट कर लीजिए, डेफिनेशन बाय पॉइंटिंग, यानी कि किसी चीज़ को पॉइंट करके बताना, डिफाइन करना। पॉइंट, किसी चीज़ को पॉइंट करके, किसी चीज़ पे को डिमॉन्स्ट्रेट करके, उस पर इशारा करके बताना, उसको कहते हैं ऑस्टेंसिव डेफिनेशन। इसको आप डायरेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी कह सकते हो और डेफिनेशन बाय पॉइंटिंग भी कह सकते हो। ये दोनों इसको याद करने के तरीके हैं ऑस्टेंसिव डेफिनेशन को। ओके, हमारा अगला जो डेफिनेशन है वो है थियोरेटिकल डेफिनेशन। थियोरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है? थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ ए टर्म इज वन which attempt to formulate a theoretically adequate characterization of the objects। theoretical definition का क्या मतलब है? theoretical definition एक तरीके से होती है कि हम जो है ना, किसी थ्योरी आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी, कोई जैसे ग्रेविटेशन है, एक वर्ड है, उसको डिफाइन किया गया एक थ्योरी के द्वारा, तो एक तरीके से ये साइंटिफिक टर्म है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन होती है किसी भी टर्म की। किसी भी टर्म की अगर आसान शब्दों में देखा जाए तो किसी भी टर्म की साइंटिफिक जो डेफिनेशन होती है, जो उस टफ टर्म को आसान बना देती हैं। जैसे ग्रेविटेशन है, एकदम से समझ नहीं आएगा, जिसने कभी ग्रेविटेशन नहीं समझा, नहीं पढ़ा, नहीं सुना, ग्रेविटेशन उसकी समझ नहीं आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी समझ में नहीं आएगा, अट्रैक्टिंग फोर्स उसकी समझ में नहीं आएगा। ये साइंस के टर्म है, तो इनको डिफाइन करने के लिए जो थ्योरी होती है उसको कहते हैं थियोरेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। और इट्स पर्पस
is to formulate a theoretically adequate और scientifically useful description of the object to which it applies। यानी इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? इस डेफिनेशन का मतलब होता है कि जो साइंटिफिकली जो टर्म है, ठीक है, उसका यूजफुल डिस्क्रिप्शन देना जो सब लोग ठीक से समझ सकें। इस तरह की परिभाषा में हम किसी भी वस्तु को वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करते हैं, ठीक है, साइंस के नज़रिए से हम एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ना कि सब्जेक्टिविटी के साथ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ साइंटिफिक वे में हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। हम वास्तव में बताते हैं कि ये चीज़ या वस्तु आखिर है क्या। जैसे कि अगर वाटर का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जल को हम क्या कहते हैं? H2O। जल को सामान्य भाषा में पानी कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप में इसे क्या कहा जाता है? H2O कहा जाता है। और इस थियोरेटिकल डेफिनेशन में क्या होगा? इसमें ये बताया जाएगा कि H2O किन किन गैसों का मिश्रण है। अगर H2O लिखा हुआ है तो उसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? उस थियोरेटिकल डेफिनेशन में ये बताया जाएगा कि H2O किस किस से मिलकर बना है। तो H2O 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, 3 एटम से मिलकर बना है। यानी कि एक मॉलिक्यूल H2O का 3 एटम से मिलकर बना होता है। ये हो गई इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन। इसके बाद इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं। आगे भी और हम बढ़ा सकते हैं। तो थियोरेटिकल डेफिनेशन का असल में मतलब क्या होता है कि वैज्ञानिक तरीके से किसी चीज़ को परिभाषित करना, इन डेप्थ तरीके से बताना, थ्योरी के टर्म में कोई टफ वर्ड को उसकी थ्योरी के द्वारा आसान शब्दों में एक्सप्लेन करना, उसका एक साइंटिफिकली मीनिंग बताना, एग्जैक्ट मीनिंग बताना, जिससे कि हम उसको इन डेप्थ समझ सकें उस थ्योरी के द्वारा। जैसे मैंने ग्रेविटेशन का एग्जाम्पल लिया, H2O का एग्जाम्पल लिया, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। नाम से आपको याद रखना है, थियोरेटिकल यानी थ्योरी रिलेटेड, किसी भी वर्ड के बारे में थ्योरी देकर फिर डिफाइन किया गया है उस चीज़ को, यानी साइंटिफिकली, उसको कहेंगे थियोरेटिकल डेफिनेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अगला है इंटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? इंटेंशनल से आपको कनेक्ट करना है इंटर। इंटेंशनल स्टार्टिंग का, इंटेंशनल का इंटर ले लीजिए, यानी कि इंटरनली। Such definitions specify the properties, features, meaning and the necessary and sufficient condition of a term। इंटेंशनल डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? ऐसी डेफिनेशन जो प्रॉपर्टीज़, किसी भी शब्द की प्रॉपर्टीज़ बताती हैं, उसके फीचर्स बताती हैं, ठीक है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताती हैं, उसको कहते हैं इंटेंशनल डेफिनेशन। एक तरीके से कोई शब्द है, उसका जो है प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स, ये सारी चीज़ें बता के उसको डिफाइन करना, उसको कहते हैं इंटेंशनल डेफिनेशन। जैसे इवन नंबर्स, इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो कि डिविजिबल होते हैं किससे? 2 से, उसको कहते हैं इवन नंबर्स। तो यहाँ पर क्या किया? प्रॉपर्टीज़ बता दी गई, प्रॉपर्टीज़ बता दी गई किसकी? इवन नंबर की। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है वाटर। वाटर का एग्जाम्पल हम काफ़ी डेफिनेशन में ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका ये एक फीचर बता दिया हमने। फीचर क्या बताया? कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो फिजिक्स के लिए अलग होती हैं और केमिस्ट्री के लिए अलग होती हैं। जैसे कि फिजिक्स के लिए वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जो है आइस बन जाता है। तो ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या होंगी? कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है, और ये किस किस से मिलकर बना है? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, वो अलग चीज़ हो गई। तो वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया और दूसरा फिजिक्स का पार्ट हो गया। इस तरीके से ये इसके अलग अलग फीचर्स डिफाइन कर दिए। इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं इंटेंशनल डेफिनेशन, जिसमें उन किसी भी शब्द की प्रॉपर्टीज़, फीचर्स को, उसके मीनिंग्स को डिफाइन किया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं इंटेंशनल डेफिनेशन। नेक्स्ट है एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इंटेंशनल का ये एक तरीके से उल्टा है। इंटेंशनल में क्या था कि हम फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ पर फोकस कर रहे थे मीनिंग बताने के लिए किसी भी शब्द का। एक्सटेंशनल में क्या होगा? एक्सटेंशन। नाम से आपको याद रखना है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, यानी कि और ज़्यादा विस्तार से जानकारी। एन एक्सटेंशनल डेफिनेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट और टर्म formulates its meaning by specifying its extension, that is
एवरी ऑब्जेक्ट दैट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट और टर्म इन क्वेश्चन। यानी कोई भी अगर टर्म है उसमें जितने भी शब्द आ रहे हैं उन सब पे क्वेश्चन किया जा सकता है, उन सब का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है। एक्सटेंशनल यानी कि आपको उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, पूरी एक्सटेंशनल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ सोलर सिस्टम, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था ना कलेक्टिव नाउन, उसी तरीके से इसे समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन में क्या होता था, हम एक शब्द कहते थे, जैसे क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और स्टूडेंट अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। उसी तरीके से एक्सटेंशनल डेफिनेशन को आप कलेक्टिव नाउन से भी कर सकते हो याद रखने के लिए। तो इसका अलग एग्जाम्पल क्या होता है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो सोलर सिस्टम शब्द एक है लेकिन उससे कितने जुड़े हुए हैं, 9 प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर है नेशन ऑफ द वर्ल्ड। नेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेशन ऑफ द वर्ल्ड, नेशन ऑफ द वर्ल्ड माइट बी गिवन बाय लिस्टिंग ऑल ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब जितने भी नेशंस हैं उन सबको भी आपको बताना पड़ेगा कि वर्ल्ड के जितने नेशंस हैं उनको भी आपको बताना पड़ेगा, उसको बोलेंगे एक्सटेंशनल डेफिनेशन। ऐसे तो हम बता नहीं सकते नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये अधूरी जानकारी हो गई। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो एक्सटेंशनल डेफिनेशन होगी उसकी कि नेशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। ओके। इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपकी राशि होती हैं। ठीक है, राशियाँ कितनी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो राशि, ये ज़ोडियाक साइन एक वर्ड है लेकिन इसके अंदर कितनी सारी राशि आती हैं, ये सारी राशि आती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंशनल डेफिनेशन। इस तरीके से डिफाइन कर देना सारी राशि को। सोलार सिस्टम का एग्जाम्पल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो एक्सटेंशनल डेफिनेशन इंटेंशनल डेफिनेशन से बढ़कर होता है। एक्सटेंशनल में हमें बढ़कर विस्तार में जानकारी देनी होती है। कोई एक शब्द लिखा हुआ होगा लेकिन उससे बहुत सारी जुड़ी हुई होंगी चीज़ें, बहुत वाइड होगा उसका असल में मीनिंग, उस सब को हम डिफाइन करेंगे, उसको कहते हैं एक्सटेंशनल डेफिनेशन। अगला है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन किसे कहते हैं, अगर आप लोग रिसर्च से जुड़े हुए हो, आपका रिसर्च आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप इस शब्द से, इस वर्ड से अच्छे से वाकिफ होंगे। ए टाइप ऑफ इंटेंशनल डेफिनेशन वाइडली यूज इन साइंस। ज़्यादातर इस ऑपरेशनल डेफिनेशन का इस्तेमाल कहाँ होता है, विज्ञान में होता है, साइंस में होता है। इट डिफाइंस द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टर्म। इट इज़ यूज्ड फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड टर्म्स इन रिसर्च। ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मीजरेबल, यानी ऐसे टर्म्स जो चेंज हो सकते हैं, जिनको मीज़र किया जा सकता है। ठीक है, उनको अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। अगर आप अपनी रिसर्च में कहीं पर इंटेलिजेंस नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो आपको एक लिमिटेड शब्दों में लिमिटेड डेफिनेशन देनी पड़ेगी इंटेलिजेंस से आपका क्या मतलब है। आपको लिखना पड़ेगा अपने रिसर्च पेपर में इंटेलिजेंस लिखने के बाद कि इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है, आपके अकॉर्डिंग आप क्या मानते हो मीनिंग। लिमिटेड वर्ड्स में उसको डिफाइन करना होगा। और इंटेलिजेंस को हम मीज़र भी कर सकते हैं। किससे मीज़र करते हैं आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, जो IQ का जो फॉर्मूला है वो आप सभी को पता होगा। तो IQ के फॉर्मूला के द्वारा हम इंटेलिजेंस को मीज़र भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर मीजरेबल। तो ये भी आपका एक की पॉइंट हो गया कि जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस होती हैं वो मीजरेबल होती हैं। इंटेलिजेंस को हम IQ के फॉर्मूला के द्वारा मीज़र कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एज है, एज को भी किसी की 20 है, किसी की 21 है, इसको भी हम मीज़र कर सकते हैं और एज का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी दे सकते हैं हम। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन ज़्यादातर रिसर्च में यूज़ होती हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, एक लिमिटेड डेफिनेशन। ठीक है, और ये मीजरेबल होती हैं। इतना ही आपको याद रखना है ऑपरेशनल डेफिनेशन से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सारी डेफिनेशंस की। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आसान क्वेश्चन आए और आप ना कर पाओ तो वो गलत है। तो आपको सब अच्छे से समझना है। आपको एक बार में समझ ना आए तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो, और इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर देखना ताकि आपकी 10 डेफिनेशन कवर हो सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।